हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं स्मॉल इजी मेथड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ए स्ट्रिंग ऑफ 6 इंसुलेटेड यूनिट हैज ए सेल्फ कैपेसिटेंस इक्वल टू 10 टाइम्स द पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस। फाइंड द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस यूनिट इज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। तो सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग इफिशिएंसी, यानी कि जिसका डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है। इसमें हमें 6 इंसुलेटर दिए गए हैं, जिसमें 6 इंसुलेटर लगाए हैं, यानी कि हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है अक्रॉस वेरियस यूनिट परसेंटेज, टोटल वोल्टेज निकालना है। तब इसे हमें कैसे निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमें इंसुलेटर की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 10, यानी कि हम जो इसकी इंसुलेटर की वैल्यू है वो है 10। हम इसको C1 कैपेसिटेंस मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। यहाँ पे जो करंट आएगा वो हमें दिया गया है 1 एम्पियर। अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पे ये C1 हो गया, ये C1 हो गया, C हो गया। इसी टाइप से ये C1, ये C, ये C1, ये C। इसकी जो वैल्यू है हम इसको मान लेंगे। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें कोई वैल्यू दी नहीं गई। हम यहाँ पर लिख देंगे एक्ज्यूमिंग, यानी कि XC मान लेते हैं इसको हम, इस कैपेसिटेंस को XC बराबर हो जाएगा 1। इस कैपेसिटेंस को मान लेते हैं XC1, ये हो जाएगा XC1, यानी कि इसको हम ओम लिख देते हैं। इसको हम मान लेते हैं XC1, तो इसकी वैल्यू हमारी 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसमें वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट, यानी कि स्टॉप यूनिट पे, यानी कि हमें वोल्टेज निकालना है V1 की वैल्यू। अब V1 बराबर हमें क्या करना है, V1 बराबर, जैसे कि हम जानती हैं V बराबर IR होता है, तो R की जगह हम रख देंगे V बराबर IXC। ठीक, तो हमें निकालना है IXC, जो यहाँ पर हो जाएगा I इंटू XC। I का मान हम यहाँ डाल देंगे, 1 एम्पियर है, तो 1 हो जाएगा XC, यानी कि XC की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 मानी है, जो कि ये वाला कैपेसिटेंस है। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 1। ये जो वोल्टेज है तो कितना हो जाएगा, वोल्ट। अब जो है हमें निकालना है यहाँ पे, इसका हमारा V1 की वैल्यू निकल गई, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 बराबर 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ का करंट निकालना है, यहाँ पे कितना करंट है। अब यहाँ के करंट निकालने के अब क्या करना है, अब हमें निकालना है यहाँ का करंट, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना करंट फ्लो है, यानी कि के अक्रॉस। तब सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी होंगी 3 चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है। एक तो हमें निकालना है V1 की वैल्यू, एक यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है, यहाँ पे कितना करंट है, और एक हमें यहाँ पे निकालना है यहाँ पे कितना करंट है। हमें 3 चीज़ें निकालनी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही एक की हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें सबकी सीख जाएंगे निकालनी, जैसे कि आप, वैसे ही उसी तरकीब से आप सारी की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की भी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ का आपको करंट निकाल के दिखाऊँगा। यहाँ का करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि वोल्टेज ये वाला, और ये अपॉन में कर देंगे इस कैपेसिटेंस की वैल्यू। तब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, इसको यहाँ को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आई, यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल आई। ठीक, इसकी वैल्यू को मान लूँगा मैं यहाँ पे कैपिटल आई। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कैपिटल आई होगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो स्मॉल आई होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल आई बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बनी है टॉप यूनिट है, इसलिए स्मॉल आई बराबर V1 अपॉन XC1। अब XC1 V1 की वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ से भी रख सकते हैं हम, 1 अपॉन XC1 की वैल्यू 10 ओम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर यहाँ की है 0.1 वैल्यू, 0.1। ठीक, अब क्या करना है, हम अब यहाँ पे करंट निकालना है, यहाँ पे कितना करंट है। अब यहाँ का करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना होगा, नहीं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, KCL लगाना होगा। KCL में क्या होता है, KCL में होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि यहाँ से आने वाला करंट और यहाँ को जाने वाला करंट दोनों बराबर होएगा। जो यहाँ पे करंट जाएगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आने वाले करंट के बराबर होगा। तो हमें ये दोनों करंट पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैपिटल आई मान लिया था मैंने उसको, तो कैपिटल आई बन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बना ये वाला करंट और ये वाला करंट प्लस 0.1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.1, यानी कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा हमारा 1.1। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है
1.1। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा यहाँ पे शैडो आ रहा है, उसकी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा होगा, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे लिख देंगे 1.1। हमें क्या करना है, हमें यहाँ V2 के वोल्टेज निकालना है, यानी कि V2 पे कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप सेकेंड यूनिट। अब हम यहाँ पे निकालते हैं V2। तो V2 बराबर क्या होगा हमारा, V2 बराबर जैसे कि हमने इसमें करा था V1 में I इंटू C1, तो V2 में भी हमें ऐसे ही करना है I इंटू C1। अब इसमें I जो आएगा हमारा ये वाला करंट आएगा, और C1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, जो कि है I की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी क्या निकाली थी 1.1, यानी कि 1.1 मल्टीप्लाई C1 की वैल्यू हम याद रख देते हैं, नहीं C1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, सॉरी C1 नहीं है, खाली C है, XC मल्टीप्लाई XC। तो अब ये हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे करा था, आई आ गया इंटू यहाँ पे ये XC है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया मैंने XC। तब ये आई का करंट जो रखा जाएगा वो यहाँ पे आई का मान यहाँ रखा जाएगा, और C की वैल्यू आ जाएगी, जो कि C की वैल्यू हमारी है 1। यहाँ पे बने सभी में बनी है C की वैल्यू, तो हम सब जगह पे बनी रखेंगे, तो हो जाएगा 1.1 वोल्ट। यानी कि जो करंट यहाँ पर आएगा वही V2 का मान होएगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। आगे मैं ऐसे फाइंड नहीं करूँगा, डायरेक्ट सोल्व करूँगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1.1। अब हमें क्या करना है, यहाँ की वैल्यू पता चल गया, अब हमें निकालना है यहाँ का करंट, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि हमें यहाँ की वैल्यू पता ही है, सबकी 10 है, लिख लेते हैं इसको। ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C कैपेसिटेंस है, मगर इसकी वैल्यू 1 है, हम 1 लिख देते हैं, C नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ की हमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था I, यानी कि V1 अपॉन XC1, यानी कि हमने V1 लिया था और XC1 करा था। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या था, हमने I1 की वैल्यू निकाली थी, तो V1 अपॉन XC1, यानी कि V1 अपॉन V1 ये वाला था और XC1 ये वाला था। तो हमें क्या करना होगा, I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें V1 प्लस V2 अपॉन XC1। फ्रेंड, हमें जब I2 की वैल्यू यहाँ पे करंट निकालेंगे तो हम यहाँ से दोनों का करंट लिखेंगे, यानी V1 भी लिखेंगे और V2 भी लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, V1 भी लिख दिया है और V2 भी लिख दिया है, और अपॉन में आ गया हमारा XC। अब जैसे कि मैं इसमें V1 की वैल्यू लिख दूँगा, अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आप देख सकते हैं दोबारा। देखिए इसमें जो था एक ही V1 था, तो मैंने डायरेक्ट इसके नीचे इसके अपॉन में इसको लिख दिया था। अब जो है हमारे यहाँ पे V2 है, तो इसे टोटल वोल्टेज अपॉन कैपेसिटेंस। तब जो है हम V1 की वैल्यू रख देते हैं, V1 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 1 प्लस V2 की वैल्यू 1.1 अपॉन XC की वैल्यू, C1 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, आप यहाँ से रख सकते हैं, यह 10। ये कितना हो जाएगा 2.1 अपॉन 10, ये हो गया 0.21। हमें यहाँ की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है, ये एम्पियर में आएगी 0.21। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ का वोल्टेज वो करंट निकालना है, सॉरी हमें यहाँ का करंट निकालना है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ का करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने इसमें करा था KCL लगाया था, तो KCL में हमने ये दोनों करंट ऐड कर दी थी, ये वाली वैल्यू मिल गई थी, तो हमें KCL में करना होगा यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए इस करंट को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ की हमें करंट पता चल जाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये I3 है, यहाँ पे I2 था, क्योंकि हमने यहाँ पर I2 निकाला था, I1 हमारा 1 एम्पियर था, इसलिए I2 था। अब हम यहाँ पे I3 निकालने हैं, जैसा कि यहाँ पे I1 I2 I3, तो मैं यहाँ पे I3 लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको करता हूँ, तो हमें क्या करना है, KCL अप्लाई करना है, KCL जैसे कि हमने अभी इसमें किया था KCL अप्लाई, तो उस इसी तरह से हम ये यहाँ पे भी KCL अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ये KCL निकाला था, यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही हमें I3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें पहले निकाला था, तो हमने यानी कि इनकमिंग करंट ये वाला जोड़ा था और ये वाला जोड़ा था। अब हम इस करंट को जोड़ेंगे, इस करंट को जोड़ेंगे, ये वाला करंट हमें पता चल जाएगा, यानी कि इस करंट को ऐड करेंगे, इस करंट को ऐड करेंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 1.1 लिख लिया ये वाला मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पे इस वाले करंट को ऐड कर लेना है, प्लस के 0.21 बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.21
31। I3 की वैल्यू होगी हमारी 1.31। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.31। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी वही हमारी B3 की होगी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होनी है, बस सिर्फ इस कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई होनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था B2, कहाँ गया B2, तो हमने सिर्फ क्या करा था, करंट था हमारा ये वाला था और इस वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू थी। जैसा कि करंट हमारा ये वाला आ गया, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी 1 थी, तो हमने ये लिख दिया, तो हमारे वोल्टेज मिल गया था। अब हमें ऐसे यहाँ पे करना है, जैसे कि ये वाला हमारा करंट है और इस कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B3 निकल आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, यानी कि जो यहाँ पे मैं B3 के बराबर लिख दूँगा यहाँ पे 1.31, तो B3 बराबर हो जाएगा 1.31। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ का करंट निकालना है। यहाँ पे करंट निकालने के लिए पहले की तरह हमें ये सारे वोल्टेज ऐड कर लेने हैं और इससे हमें डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल I3। यहाँ पे जो हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं, ये स्मॉल I1 है, ये स्मॉल I2 होगी, ये वाली वैल्यू, यहाँ पे स्मॉल I3 हो गई, यहाँ पे स्मॉल I4 हो गई, यहाँ पे स्मॉल I5 होगी, क्योंकि इधर की वैल्यू हम स्मॉल में ले रहे हैं इसलिए। तो हमें I3 की वैल्यू निकालनी है स्मॉल में, तो ये हो जाएगा, ये सारे वोल्टेज ऐड कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। ये सारे B1 B2 B3 ऐड कर देंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे जो वैल्यू है, तो यहाँ तक 10 से डिवाइड कर देते हैं। हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, B1 का मान रख देते हैं 1 प्लस 1.1 प्लस B3 का मान रख देते हैं 1.31/10। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 हो गया B3। इसे ऐड कर लेते हैं हम कैलसी से, जैसे कि हमारा है 1 प्लस 1.1 प्लस 1.31, इतना हो गया 3.41। अब भाग करनी है हमें 10 से, तो भाग कर देते हैं हम 10 से। कितना आ गया हमारा आंसर, ये आ गया 0.341, यानी कि हमारा जो यहाँ की वैल्यू आई वो आई 0.341। हमें क्या करना है, हमें यहाँ का हमें करंट पता करना है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमें यहाँ का करंट पता करने के लिए क्या करना होगा, वो KCL अप्लाई करना होगा, इन दोनों करंट को ऐड कर देना है, यहाँ का हमें करंट पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ का करंट ऐड करने के लिए दोनों का, तो ये हम लेके चल रहे हैं कैपिटल I में, तो कैपिटल I की वैल्यू आ जाएगी I4, क्योंकि हम 4 में आ चुके हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा I4। यहाँ का करंट पता करने के लिए 1.31 प्लस ये वाली वैल्यू अभी जो हमने सोल्व किया 0.341 बराबर, जैसे कि हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, 1.31 प्लस 0.341 इक्वल टू 1.651, यानी कि हमारे यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.651। तो यही हमारी B4 की वैल्यू भी होगी 1.651, जैसे कि हमने यहाँ पे करके देखा था उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब आप देख सकते हैं कितने भी आप सोल्व कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितने भी इंसुलेटर दिए हों, इसमें तो 6 हैं, आप इसी तरीके से 10 भी इंसुलेटर सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर 10 इंसुलेटर भी लगा सकें, तो आपको सिर्फ यही रूल अपनाना है। अब आपको कैसे करना है, मतलब यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, आप यहाँ का करंट निकालेंगे तो इनसे ऐड करना होगा वोल्टेज को, और यहाँ का निकालेंगे तो KCL अप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि अब मैं इसको पेज को चेंज कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पे I4 निकल चुका है हमारा, इसको मैं मोड़ देता हूँ। हमें क्या निकालना है, ये भी निकल चुका है हमारा, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। जैसे कि हमारी V4 की वैल्यू, V4 बराबर 1.651, हमें निकालना है यहाँ की वैल्यू, तो हम यहाँ का करंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा I4 बराबर, यानी कि अब सारे वोल्टेज जोड़ लाएंगे हम, ये वोल्टेज को ऐड करके इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिख लेते हैं B1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, B1 1 प्लस B2 की वैल्यू 1.1 प्लस B3 की वैल्यू 1.31, B4 की वैल्यू प्लस 1.651
अब इस कैपेसिटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 10। तो अब हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं कैलसी से, जैसे कि 1 प्लस 1.1 प्लस 1.31 प्लस 1.651, हम इसको भाग कर देते हैं 10 से, हमें आंसर मिलता है 0.5061। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.5061। फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा इसको, आप समझते चलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ की वैल्यू कितनी मिली 0.5061, हम 3 तक लिख देते हैं 0.506। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ का करंट निकालना है। यहाँ का करंट निकालने के लिए अब फिर हम वही रूल अपनाएंगे जो कि हमने KCL अपनाना था, जैसे कि हम और था अपना का थे और उसमें अपनाया है। यहाँ का करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो है I5 आ जाएगा, कैपिटल I5 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसमें KCL लगाना है। KCL लगाने के लिए हम इस करंट को ऐड कर देंगे, यानी कि 1.651 प्लस 0.5061। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे कि हम इसे ऐड कर देते हैं 1.651 प्लस 0.506, ये कितना हो गया 2.15। जैसे कि हमें I5 की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.15। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम V5 की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी यहाँ पर जो मिलता है हमें करंट, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो V5 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो किसी भी संख्या से घन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाती है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2.15, यानी कि हमारे V5 की वैल्यू आ गई, V5 बराबर 2.15 वोल्ट। यहाँ पे भी हमारा वोल्ट में ही है। अब क्या करना है, हमें यहाँ का करंट पता करना है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट को फ्लो करने के लिए, पता करने के लिए हमें फिर ये सारे V1 V2 V3 V4 V5 ऐड करके इस 10 से हमें डिवाइड कर देना, तो हमें यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये I5 है हमारा, स्मॉल I5 इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया V1 V2 V3 इन सबको हम ऐड करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे 10। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि हमने इसमें किया था 1 प्लस 1.1 प्लस 1.31 प्लस 1.65 प्लस, अब एक वैल्यू हमारी ये रह गई 2.15 प्लस 2.15। हमें क्या करना, 10 से डिवाइड कर देना, यानी कि इस वाले 10 से हमें डिवाइड कर देना है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 1.1 प्लस 1.31 प्लस 1.65 प्लस 2.15। हम क्या करना है, 10 से भाग कर देनी है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.721। ये हमारी I5 की वैल्यू आ गई, जो कि एम्पियर में है ये करंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है V6। यहाँ पर I5 की वैल्यू कितनी आई 0.721। जैसे कि 0.721 हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। हमें निकालना है यहाँ पे हमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ वाला। अब यहाँ का हम करंट फ्लो निकालना है, तो हमें वही KCL अपनाना होगा। KCL अपनाने के लिए, यानी कि ये वाला करंट, इस करंट को हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ का करंट मिल जाएगा। यानी कि I6 पता करने के लिए हमें इन दोनों करंट को ऐड करना होगा, 2.15 प्लस 0.721 बराबर 0.721 प्लस 2.15 2.871। जैसे कि हमारी इसकी वैल्यू आ गई 2.871, तो यही हमारी V6 की वैल्यू होगी 2.871। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं V6 बराबर 2.871। हमें
इन सब की वैल्यू पता चल गई। तो हमें क्या निकालना है, एक बी की बी निकालना है अब, जो कि यहाँ से यहाँ तक करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो कि यहाँ से ये क्या है, ये एक टावर है, ठीक, टावर है। तो अब हमें यहाँ पे पता करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है, बी की वैल्यू निकालनी है, बी बराबर, यानी कि हम इन सबको ऐड कर देंगे तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। जैसे कि हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज तो बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लिख लेते हैं B1 1 प्लस 1.1 प्लस 1.31 प्लस 1.651 प्लस 2.15 प्लस 2.871। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। पहले हम इसके कैलकुलेट सोल्व कर लेते हैं। हो सकता है कैल्सी की ब्राइटनेस कम हो, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। कैल्सी की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपको शिफ्ट और सेटअप में जाके स्क्रॉल बटन से नीचे जाना होगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे तीसरा बटन दबाना होगा, डार्क पे इधर वाली साइड दबानी होगी, जैसे कि आप दबा सकते हैं। यहाँ पे ही ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब क्या करना है, आपको इन सब की वैल्यू को ऐड कर लेना है, यानी कि 1 प्लस 1.1 प्लस 1.31 प्लस 1.651 प्लस 2.15 प्लस 2.871। हम इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया 10 पॉइंट, यानी कि बी बराबर हमारा कितना आ गया 10.082, ये वोल्ट आ गया, वोल्ट। टोटल वोल्ट हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, यानी कि B1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो है, तो हमें वो पता करना है। तो वो सब पता करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं द वोल्टेज across each unit expressed, यहाँ पे लिख देता हूँ एस ए परसेंटेज ऑफ बी, यानी कि टॉप यूनिट निकाल लेते हैं पहले हम। टॉप यूनिट यानी कि यहाँ पे हमें B1 टॉप यूनिट बराबर B1 की वैल्यू निकालेंगे, B1 का वोल्टेज B1 लिख लेते हैं, यहाँ पे B1 लिख ले, तब यहाँ पे लिख लेते हैं B1 नहीं, हाँ B1 अपॉन B इंटू 100, एक फॉर्मूला है इसे निकालने के लिए। इसी तरीके से हमें सारी वैल्यू निकालनी निकालनी पड़ेंगी। पहले इसके अक्रॉस निकालना है हमें कितनी एफिशिएंसी आ रही है, तो B1 की वैल्यू हम रख देते हैं 1 अपॉन, और B की वैल्यू जो कि हमने ये अभी निकाली है, टोटल वोल्टेज नहीं है। B1 की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर रख दी है 1 है, अब आपको यहाँ पे B की वैल्यू रखनी है यहाँ से, जो कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10.082 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना होता है, चेक कर लेते हैं। जैसे कि 1 अपॉन 10.082 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना गया 9.918%। अब इसी टाइप से हम सेकंड क्यों निकाल लेंगे, यानी कि सेकंड फ्रॉम टॉप। अब यहाँ पर हम B2 रखेंगे अपॉन B इंटू 100 बराबर B2 की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ से कितनी है B2 की वैल्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी B2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1.1 अपॉन 10.082, ये हमने यहाँ पे B की वैल्यू रख दी है, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ 1.1 कर दिया मैंने, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकल आती है, ये कितनी आ गई 10.91%। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे निकालने के लिए मैं इसको इधर रख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है थर्ड की, जैसे कि थर्ड की वैल्यू निकालनी है। थर्ड की वैल्यू निकालने के लिए
थर्ड फ्रॉम टॉप यूनिट, यानी कि थर्ड यूनिट कौन सी है, 1 2 3, थर्ड की टॉप यूनिट है, तो हम यहाँ पे लिखा लेते हैं इक्वल टू B3 का मान अपॉन B मल्टीप्लाई 100 बराबर B3 का मान रख देते हैं हम यहाँ पे 1.31 अपॉन 10.0 कितना था 82, 10.082 082 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 1.31 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया इक्वल टू 12.99%। हमें निकालना है फोर्थ फ्रॉम टॉप यूनिट। अब इसी टाइप से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख देता हूँ फोर्थ की वैल्यू 1.65 है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1.651 अपॉन 10.082 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, इसमें हम चेंज कर देते हैं 1.651, ये हो गया 16.375। ऐसे ही हम 50 की निकाल लेते हैं इक्वल टू, 50 की वैल्यू हमारी कितनी है 2.15 अपॉन 2.15 अपॉन 10.082 मल्टीप्लाई 100, ये सब परसेंटेज है। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 2.15 ये हो गया इक्वल टू 21.325। ऐसे ही हम 6 की निकाल देते हैं, 6 का अपना मान कितना आया 2.871, यहाँ पर लिख देते हैं 2.871 अपॉन 10.082, किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है 10.082 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 871 कर देते हैं, कितना आ गया 28.476। हमारी सब निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था सेकंड नंबर क्या था हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी कि हमें निकालनी है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सेकंड नंबर स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, इसे ईटा पे दर्ज करते हैं, वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ इंसुलेटर, यानी कि नंबर ऑफ इंसुलेटर, यहाँ की मैं लिख देता हूँ 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B6 इंटू होगी B6 का वोल्टेज, यानी कि ये वाला वोल्टेज लिखा जाएगा इंटू B6, नहीं आ पाएगा 6 खाली, 6 इंटू B6 मल्टीप्लाई 100, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये बी आ जाएगा, जो कि हमने निकाला है वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग। कहाँ गया टोटल वोल्टेज, कहाँ गया, ये है, ये हमारा वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगी बी की वैल्यू, तो बी अपॉन ये 6 आ जाएगा, जो कि हमारे इसमें आप देख पा रहे हैं 6 इंसुलेटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 इंटू B6, यानी कि जो 6 वाला इंसुलेटर था
इसकी वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे, ये वाली जो कि है B6 की वैल्यू हमारी 2.871 मल्टीप्लाई 100 जो कि हमारे ये है 100। ठीक, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेटर सोल्व कर लेते हैं। सॉरी, हमने इसमें इसकी वैल्यू नहीं रखी है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 10.082 अपॉन यहाँ पे 6 आ जाएगा इंटू यह आ जाएगा 2.871 मल्टीप्लाई 100। पेज भी खाली रह रहा था, वो भी फुल हो गया एक लाइन पढ़ने से। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि 10.082 अपॉन 6 इंटू 2.871 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ गया हमारा 58.527। यही हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है और यही हमारा आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो चैनल को तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को डिसलाइक भी नहीं करें अच्छी नहीं लगी है। थैंक यू फ्रेंड्स।